एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल आप सबके जीवन में खुशियों भरा होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं वीडियोस में इतने टाइम से नहीं आ रही थी, तो मैंने क्यों नहीं बनाई है वीडियोस। एंड अगेन एवरी टाइम आई डोंट वांट टू गिव यू एनी फेक प्रॉमिस, बट दिस टाइम यू नो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों नहीं ऐसा किया, एंड देन वी विल बिगिन। तो सबसे पहले तो मैं आपको मैं ना पिछले कुछ टाइम से थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। आई वॉज बहुत फ्रीक्वेंटली मैं बीमार पड़ जाती थी। मैं थोड़ा सा भी कुछ काम करती थी तो मैं थक जाती थी और बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया, और फुल बॉडी चेकअप में मुझे ना डर था कि मुझे कहीं थायराइड ना निकल आए, बट भगवान की दया से थायराइड नहीं आया है। मगर एक बहुत मेजर वाइटामिन है जो कि इट्स काइंड ऑफ अ हार्मोन ऑल्सो, तो जिसकी की कमी आई है। तो विटामिन डी के जो लेवल्स हैं वो बहुत ही शॉकिंगली कम है मेरी बॉडी में। तो मुझे नहीं पता था कि उसका इतना, मुझे पता था कि विटामिन डी इज अ वेरी एसेंशियल विटामिन इन आवर बॉडी, बट मैं इतना डिटेल में मैंने कभी उसके बारे में स्टडी नहीं किया था इससे पहले। तो जब मेरा लेवल बहुत कम आया विटामिन डी का, तब मैंने इसके बारे में स्टडी किया और मुझे तब समझ में आया कि ये सारी की सारी जो भी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी, ये सब सारी इस विटामिन की कमी की वजह से हो रही थी। बिकॉज विटामिन डी जो है ना, वो एक विटामिन होने के साथ साथ एक काइंड ऑफ हार्मोन भी है। तो ये बहुत इम्बैलेंस कर रहा था बहुत चीज़ों को बॉडी की, और इसका होना बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके बिना हम लोग, जैसे एक सन के बिना हमारी लाइफ अधूरी है, वैसे ही सनशाइन विटामिन के बिना भी हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो जैसे सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी अर्थ के लिए, उसी तरीके से जो ये विटामिन है, विटामिन डी, ये भी एक सन की तरह ही है क्योंकि सन से ही आता है। तो ये एक बॉडी की एनर्जी का एक सोर्स है। तो जब ये कम होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं। सब विटामिन्स का बाप है, सब हार्मोन्स का बाप है। तो ये एक बहुत एसेंशियल विटामिन है, बहुत एसेंशियल हार्मोन है हमारे शरीर के लिए। तो ये ना मैंने जब टेस्ट करवाया तो इसकी जो यूनिट है, मैं आपको बता दें, NMOL, ये इसकी एक यूनिट है। तो ये मेरे बॉडी में आया है 11.44, जो कि बहुत ही कम है। इसका जो मिनिमम है लेवल वो 50 होना चाहिए, मिनिमम लेवल। तो 50 से लेकर ये 250 तक होना चाहिए जो इसकी यूनिट NMOL है, जो कि मेरी बॉडी में आया है 11.44। एक्सक्यूज मी। तो मैं बहुत डर गई कि ये बहुत कम है। और मुझे ना, देखिए, इसके साथ जो भी एसोसिएटेड जितने भी सिम्टम्स हैं वो सब मेरे को हो रहे थे। तो जैसे कि थकावट है, बहुत जल्दी थक जाना, ड्रिजीनेस है, लेजी, सारा दिन ऐसा लगता है कि फटीग रहती है। और सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी नींद नहीं पूरी हुई है, अभी और सो जाएं। बॉडी हमेशा थकावट महसूस करती है, हमेशा थका हुआ फील होता है इंसान को। ब्रेन फॉगिंग होती है, आप कुछ करते हो और आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप कुछ करके भूल जाते हो, आपकी मेमोरी में भी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। और साथ के साथ मेरा ना B12 लेवल भी बहुत कम था। तो इन दोनों के एसोसिएशन के साथ तो ब्रेन की तो बैंड बजी हुई थी। लेवल इतने लो डाउन हो गए थे ना मेरे कि कोई भी काम करने से पहले मैं 100 बार सोचती थी कि मुझसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कंसंट्रेशन लेवल जो है वो भी बहुत कम हो जाता है। आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, और मतलब लाइफ जो है वो पूरी मेस हो जाती है। आप करना बहुत कुछ चाहते हो बट आप कर नहीं पाते हो। तो ये सारा कुछ मेरे साथ चल रहा था। तो अभी मैंने रियलाइज़ किया है कि ये मेरा कम है, तो मुझे
इसको ठीक करना है अपने लेवल्स को, और मैं आपको अपडेट करूँगी कि कैसे क्या क्या चल रहा है और मैं क्या मेडिकेशन ले रही हूँ। तो अभी मैंने जो मेडिकेशन स्टार्ट की ना, सबसे पहला तो होता है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स से हमें सन धूप लेनी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल तो सर्दियां हैं तो इजीली ले सकते हैं, बट कभी कभी जैसे आज मौसम बादल वाला है तो धूप नहीं निकली है जो कि चैलेंजिंग हो जाता है। कुछ दिनों से मैं धूप ले रही हूँ, जब से ये डिटेक्ट हुआ है पिछले 3 दिन से और इसके साथ मैंने एक 7 लाख आई थिंक एनमोल, और आई डोंट नो व्हाट इज द यूनिट, आई थिंक यूआई। तो जो यूनिट है उसमें वो मैंने लिया है। एक मैंने इंजेक्टेबल फॉर्म में मैंने लिया है विटामिन D3 का डोज। उसके अलावा मैंने एक ADK 3 विटामिन का एक कॉम्बिनेशन है जो कि मैंने मेडिसिन स्टार्ट की है। और ADK इसलिए बिकॉज आप अगर विटामिन D को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना चाहते हो तो आपको उसके लिए विटामिन A और विटामिन K का सहारा लेना पड़ता है। तो अदरवाइज विटामिन D जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है आपकी बॉडी में। तो मैंने A और K के कॉम्बिनेशन के साथ D लिया है। उसके अलावा मैं एक विटामिन B12 की मेडिसिन मैंने ऑर्डर की है जो कि अभी तक आई नहीं है, तो जैसे ही वो आ जाती है तो मैं वो भी साथ में लूँगी। और साथ में ओमेगा 3, बिकॉज जब आप विटामिन K लेते हो तो ओमेगा 3 लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ओमेगा 3 से आपका जो ब्लड है वो ज़्यादा मोटा नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा और पतला करेगा वो थोड़ा ब्लड को, प्लस वो सपोर्ट करता है आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए। और जब आप ओमेगा 3 लेते हैं तो आपका बॉडी से जो टॉक्सिफिकेशन है वो कम होती है। ओमेगा 6 जो है वो इट्स अ टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ओमेगा, जो कि हमें जितने भी हम खादों वाली चीज़ें खाते हैं वो हमारे बॉडी में टॉक्सिफिकेशन करती है। तो जो ओमेगा 6 होता है इट्स अ टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ओमेगा तो उसको भी रिमूव करता है अपनी बॉडी में से। तो ये सब विटामिन का मैं कॉम्बिनेशन लेने लगी हूँ। उसके साथ मैं एक मल्टीविटामिन लूँगी जो कि मैं रोज़ नहीं लूँगी, मैं कुछ दिन लूँगी और कुछ दिन नहीं लूँगी। और सबसे मेजर सोर्स मैंने आपको बता दिया है कि सन है। तो ये सब चीज़ें मैं करने मैंने स्टार्ट कर दिया है, और मैं आपको अपडेट करूँगी आफ्टर मे बी अ मंथ और 2 कि क्या उसका बेनिफिट हुआ है और मेरी बॉडी के जो Y25 हाइड्रोक्सी के जो लेवल हैं वो क्या रहे हैं। तो मैं आप सबको अपडेट करूँगी। तो मैं अपनी बॉडी में दोबारा से एनर्जी देखना चाहती हूँ, और मैं कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो मैं अभी 1 महीना कंसंट्रेट करूँगी कि मेरी ये जो लेवल्स हैं कंट्रोल में आ जाएं। वंस द लेवल्स आर कंट्रोल्ड तो मैं एटलीस्ट कुछ अपना फिजिकल वर्कआउट स्टार्ट कर सकती हूँ। और मेरे बिकॉज एनर्जी लेवल्स आर रियली वेरी लो दिस टाइम। तो मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ में, और टिल देन टेक केयर। आपने ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का, और आपको टाइमली बेसिस पे टेस्ट करवा लेने चाहिए, फुल बॉडी चेकअप्स। तो बाय बाय, टेक केयर।